Hello, friends. Once again, I am presenting you a video class on the topic management, its concept, features, and objectives. Students, in this class, we are going to learn about the meaning of management. Firstly, what do you mean by the concept management? This topic belongs to the class 12 business studies and the starting unit management, nature and significance. About the syllabus, you must have gone through your books or with the help of your teachers. You must be aware about the syllabus you are going to follow in the session 2021. तो फर्स्टली बच्चों, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेज मैन टैक्टफुली. एक ट्रेडिशनल सी वर्ड थी कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना. मैनेज करने का मतलब आपका काम क्या होता था? किसी दूसरों से काम ना, गेटिंग थिंग्स वर्क डन थ्रू अदर्स. सिंपल वर्ड्स में हम पहले जो मैनेजमेंट को सुनते थे ना, कि पहले क्या होता था? मैनेजमेंट का काम होता था कि मैनेज करना. मैन यानी कि एम्प्लॉयज़ को, टी का मतलब टैक्टफुली. लेकिन अब ये वर्ड बहुत वाइडन हो गया. मैन की जगह मशीन्स भी, मेथड्स भी, मनी भी, इन सबको मैनेज करना है. अब सिर्फ मैन को नहीं मैनेज करना, अब दूसरी चीज़ों को भी मैनेज करना है. यानी कि एक आपने ऐसा एनवायरनमेंट डिज़ाइन क्रिएट करना है ताकि आपके गोल्स अचीव हो जाए. यहाँ पे आपको एक सिंपल सी, एक बेसिक, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन नज़र आ रही है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरनमेंट इन विच individuals work together in groups efficiently to accomplish selected aims. बेसिकली डेफिनेशन आपके सामने अब ये आई है, आप देखिए. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सारे काम कराने हैं, आपने करने नहीं है. गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो आपने देखोगे वहाँ प्रोसेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तीनों को हाईलाइट करा है. प्रोसेस को भी हाईलाइट करा है, इफेक्टिवली को भी हाईलाइट करा है और एफिशिएंटली को भी हाईलाइट करा है. तो प्रोसेस क्या है? कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट क्या है? प्राइमरी फंक्शंस को जोड़कर बना है. मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे, जिनकी हेल्प से काम करे जाते हैं. कौन कौन से फंक्शन से आप देखोगे लिखे हुए हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन पांचों फंक्शंस को जोड़ के क्या बना है? मैनेजमेंट. प्लानिंग से स्टार्ट होगा, कंट्रोलिंग तक जाएगा. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. नेक्स्ट लिखा उन्होंने इफेक्टिवनेस को मेन एक्सप्लेन करा है. इफेक्टिवनेस का लिखा है कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एट गोल्स को अचीव करना, यानी कि टारगेट को अचीव करना, दैट इज इफेक्टिवनेस. एफिशिएंस का मतलब क्या है? टास्क को मिनिमम कॉस्ट में अचीव करना. यानी आप देखोगे कि क्लियरली लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट के अंदर जो भी आपने अपने गोल्स को अचीव करना है, इफेक्टिवली भी करना है, एफिशिएंटली भी करना है और एक प्रोसेस में करना है. इन तीन कंपोनेंट्स को जोड़ करके मैनेजमेंट की डेफिनेशन बनी है. तो मैनेजमेंट इज एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. प्रोसेस का मतलब प्लानिंग से स्टार्ट हो गए कंट्रोलिंग तक के फंक्शंस हैं. इफेक्टिवली का मतलब टास्क को अचीव करना है, गोल को अचीव करना है. एफिशिएंटली का मतलब क्या है? कम कॉस्ट में अचीव करना है. तो मैनेजमेंट इन तीनों को ऐड करके गोल्स को अचीव करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्लियर लिखा है इफेक्टिवनेस भी चाहिए, एफिशिएंसी भी चाहिए. तभी आपके बीच में दोनों का एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में दोनों में बैलेंस होगा, तभी आपके गोल्स अचीव हो पाएंगे. तो इससे मैनेजमेंट के हम आगे कॉन्सेप्ट के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट है उसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं. तो मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो आपने डेफिनेशन में लिखा ही है, देखा है कि वहाँ पे जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर क्या है? टारगेट है. यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक गोल्स होते हैं जिसको अचीव करना है. आपका टारगेट क्या है? एग्ज़ाम में पूरे अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करना, सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज लेना, ये आपके गोल्स हैं ना. तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी का भी अपना एक गोल होता है कि इतना मैंने प्रॉफिट कमाना, अपनी मार्केट में इतनी इमेज, रेपुटेशन अर्न करनी है. तो बेसिक गोल्स हैं जो हर एक को अचीव करने हैं. तो मैनेजमेंट का पहला एम क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. सेकेंड आप देखोगे मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव फंक्शन. परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ आपका? मैनेजमेंट इज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग
एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सोशल है, चाहे पॉलिटिकल है, हर जगह मैनेजमेंट है। एग्जाम्पल लिखा है, पेट्रोल पंप के अंदर भी एक मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल के अंदर भी एक मैनेजमेंट है, स्कूल में भी मैनेजमेंट है। स्कूल को मैनेज करने के लिए प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स होते हैं। सिमिलरली आपके हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सब मैनेज कर रहे हैं। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का स्टाफ है, एक बिजनेस यूनिट है, हर जगह क्या है मैनेजमेंट, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, दैट इज व्हाई इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट की कई डायमेंशंस हैं। मैनेजमेंट वर्क का होता है, मैनेजमेंट पीपल का होता है, मैनेजमेंट ऑपरेशंस का होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ कार्य होता है, जैसे फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसको मैनेज करना, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पीपल यानी हर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, यानी उनको मैनेज करना है, दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और ऑपरेशंस क्या होते हैं, हर एक एक्टिविटी का एक प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल से लेकर आउटपुट जो निकल के आता है उसका एक प्रोसेस फॉलो होता है, तो उसके लिए ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, उन सबको मैनेज करना है। यानी मैनेजमेंट वर्क को भी करना है, मैनेजमेंट पीपल को भी करना है, और मैनेजमेंट किसको भी करना है, ऑपरेशंस को भी करना है। यानी इसलिए मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी हो गया आपके सामने, मैनेजमेंट एक आपका मल्टी डायमेंशनल भी हो गया, सिमिलरली मैनेजमेंट एक परवेसिव भी हो गया। 3 फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, यानी जो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है दैट इज़ कॉन्टीन्यूस, रेगुलरली गोइंग। इसके फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस हैं, एक प्रोसेस में फॉलो होते हैं, लेकिन आप इसके अंदर देखोगे कॉन्टीन्यूस है, नेवर एंडिंग है, यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट अकेले नहीं करते आप, यानी कि मैनेजमेंट जो आपका है, यानी आपने कैसे करना है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट लिखा वहाँ पे, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप का अलग रोल है, हर एक वर्क है, सही है, उनका सबका काम अलग अलग है, लेकिन उन सब के अंदर एक क्या कॉमन है, उनके अंदर कॉमन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, सही है। यानी उनका एक टारगेट है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव करना है, ग्रुप के साथ, इसलिए उनके अंदर टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन सब कुछ होगा। यानी कि मैनेजमेंट अकेले नहीं होता मैनेजमेंट, बल्कि कैसे होता है, एक ग्रुप के साथ होता है। डायनामिक फंक्शन, डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट जो डायनामिक है वो कीप्स ऑन चेंजिंग। मैनेजमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग का मतलब क्या होता है, अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करता है, सही है। जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, चाहे सोशल एनवायरनमेंट है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उनके हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहता है। यानी कि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई, अपने आप को चेंज करा। इस टाइम आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो यानी कि मैनेजमेंट ने अपने आप को ऑनलाइन क्लासेस में अपने आप को ढाला, यानी क्या मैनेजमेंट क्या एक डायनेमिक फंक्शन है। नेक्स्ट आप देखोगे मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मैनेजर दिख जाएंगे लेकिन मैनेजमेंट को आप सिर्फ फील कर सकते हो। इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। किसी हॉस्पिटल में जाओगे, क्या घटिया मैनेजमेंट, अगर नहीं पसंद आया तो, अगर सब कुछ सिस्टम बढ़िया लगा तो क्या बढ़िया मैनेजमेंट है। किसी स्कूल में जाओगे कि क्या डिसिप्लिन है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत बढ़िया मैनेज्ड हो रहा है स्कूल। यानी मैनेजमेंट यू कैन फील बट इट्स कैन नॉट बी सीन। तो ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है जो कॉन्सेप्ट के अंदर पार्ट आएंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स द डेफिनेशन एज वेल एज द फीचर्स। नाउ इज द टर्न ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। Next, the topic we are going to discuss is objectives of management. There are 3 objectives का मतलब aims of management. Basically, management has 3 aims. First is organizational objectives, social objectives, personal objectives. Organizational objectives क्या होते हैं? जो मैनेजमेंट का एम है टुवर्ड्स इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपनी कंपनी की तरफ जो एम है, यानी कि आप क्लियरली देखो कि सबसे पहले तो कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट का सबसे पहले एम क्या है, कंपनी का भला करना। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट्सेल्फ। तो ऑर्गेनाइजेशन का अपनी तरफ क्या एम है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। यानी मैनेजमेंट का एम सबसे पहला क्या है,
अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, अपने स्टेक होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ उनका ध्यान देना। तो उनका ध्यान क्या देना है, जो मेन फुलफ़िल करना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले तो आपको इतना पैसा अर्न करना है कि आप सर्वाइव कर सको, यानी कि अपने ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ आ जाए। यानी ब्रेक इवन पॉइंट आपको इतना प्रॉफिट अर्न करना है, यानी कि आपके एक्सपेंसेस जो आप इनकर कर रहे हो वो पूरे हो जाएं। प्रॉफिट क्या है, इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि आप आगे रिजर्व्स क्रिएट कर सको, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई लॉसेस वगैरह हो तो आप उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए एबल हो। फिर आपने इतना प्रॉफिट अर्न करना है कि आप ग्रोथ की तरफ जाओ, ग्रोथ की तरफ यानी आगे बढ़ो, आगे प्रोजेक्ट्स लो, नई कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करो, सही है, नई यूनिट्स को लगाओ, सही है, एक्सपेंशंस हो, नए एम्प्लॉयज़ हो, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। यानी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला एम है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, यानी मैनेजमेंट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, सर्वाइवल है, फिर प्रॉफिट है, और फिर कौन सा है, ग्रोथ। इतना प्रॉफिट अर्न करो कि आपका सर्वाइव कर सको, फिर इतना प्रॉफिट अर्न करो कि आपका रिजर्व्स हो जाए, फिर आपके पास प्रॉफिट इतना हो कि आप आगे ग्रोथ की तरफ जाए। तो फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज़ योर सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी सोसाइटी की तरफ। आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था 11th में कि बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स कंज्यूमर्स है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, वर्कर्स है, तो कब सबकी तरफ है ना। तो यहाँ पे सोसाइटी इन जनरल की तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, लोगों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को नौकरियाँ मिले, सही है। स्कूल्स को थोड़ा हेल्प करना, स्कूल के एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना, क्रशेस देना अगर एम्प्लॉयज़ को, अगर आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी लेडीज़ हैं, तो उनको क्रशेस फैसिलिटी देना, हेल्दी इन्वायरमेंट देना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स देना। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट टूवर्ड्स होम, सोसाइटी। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट टूवर्ड पर्सन्स यानी कि एम्प्लॉयज़। जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, पीपल हैं, उन सब की तरफ भी कंपनी की जिम्मेदारी है, यानी कि उनको प्रॉपर सैलरी देना, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना, उनको जॉब सिक्योरिटी देना ताकि वो अपनी जॉब की तरफ सेफ फील करें। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसकी तरफ ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो दीज आर द एम्स फॉर विच मैनेजमेंट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड। तो बच्चों, यू हैव लर्नड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और लास्ट हम जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस, कि मैनेजमेंट कर क्या रहा है, सही है, मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सही है, वाई मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, हाउ मैनेजमेंट इज़ हेल्पफुल। तो फर्स्टली यू आर सीइंग दैट इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स, यानी मैनेजमेंट आपको किस काम में हेल्प कर रहा है, गोल्स को अचीव करने में। यानी आप देखोगे गोल्स, एम्स, टारगेट है, और एम टारगेट हम कैसे से अचीव कर रहे हैं, प्रोसेस से। प्रोसेस कौन सा है, प्लानिंग से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग तक है, तो उस प्रोसेस की हेल्प से हम एक टारगेट को अचीव कर रहे हैं ना। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। तो ग्रुप गोल्स अचीव करने का हेल्प करने के लिए क्या करता है मैनेजमेंट, एक प्रोसेस फॉलो करता है। तो प्रोसेस से ग्रुप गोल्स अचीव होते हैं, लेकिन साथ में दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या लिखा है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। एफिशिएंसी आपको क्लियर है ना, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट में टारगेट को अचीव करना। इफेक्टिवनेस आपने पढ़ा था कि टारगेट को अचीव करना है ना, समय के अंदर आपने टारगेट को अचीव कर लिया, दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव। लेकिन आपने अगर उसको कम कॉस्ट में अचीव कर लिया, कम लागत में अचीव कर लिया, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के साथ अचीव करें, यानी एफिशिएंसी। यानी कि मैनेजमेंट की नेक्स्ट ज़रूरत क्या है कि आपके टारगेट्स को एफिशिएंटली अचीव करना, यानी एफिशिएंट वे में टारगेट को अचीव करना, दैट इज़ द सेकेंड नीड ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने क्लियर है, कौन कौन से पर्सन्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ की ब्रेड एंड बटर किसके साथ है, हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई है, कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। यानी उनको प्रॉपर अच्छी सैलरीज़ देना, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। अच्छी सैलरीज होंगी तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, यानी कि उनका एक बच्चों की अच्छी एजुकेशंस होंगी,
अच्छा एटमॉस्फेयर में जाएंगे, अच्छी जॉब कंडीशंस देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें, जॉब सेफ्टी देना यानी एम्प्लॉय टर्नओवर को आपने मिनिमाइज़ करना है कि एम्प्लॉयज़ छोड़ के ना जाएं। यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या, इंपॉर्टेंस क्या होगी नेक्स्ट की, आपने अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ, पर्सनस की तरफ एम को पूरा करना। डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना कंपनी के अंदर। डायनेमिक एनवायरनमेंट आप समझ रहे हैं क्या होता है? जितने ज़्यादा आप डायनेमिक होंगे आप कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे। यानी डायनामिक एनवायरनमेंट से आपसे क्या होता है, जैसे कि अब आपका सिंपल सी बात है, अब रूल्स चेंज होते जा रहे हैं, आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, तो आप देखेंगे आप अपने आप पीछे हो जाएंगे मार्केट में। एजुकेशन फील्ड में आप ट्रेडिशनल एजुकेशन से आप ऑनलाइन एजुकेशन में आए, दैट इज़ व्हाट डायनामिक। आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को चेंज कर रहे हो ना। कंपनी नई से नई गाड़ियाँ निकाल रही है, नए से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, तो अपने आप को क्या कर रही है, डायनामिक ही तो है। उसको पता है कि कस्टमर की अब ये नीड, अब ये निकालो। इंटरनेट के अंदर कितने फंक्शंस आ गए हैं, कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कितने ऐप्स हैं। आप रोज़ नए से नए ऐप्स देख रहे हैं कि अरे अब तो ये हो रहा है, नई से नई क्लासेस आ रही हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस हैं, कोई जूम क्लासेस में ले रहा है, कोई गूगल क्लासरूम के थ्रू चलता हुआ है, कोई वेबिनार के थ्रू है। सही है, हर एक का अपना अपना पोर्टल है। तो व्हाट इज़ इंटरेक्शन वे चेंज होती जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चेंज होते रहते हैं। क्या है, मैनेजमेंट को भी अपने आप को क्या करना है, डायनेमिक करना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस उसको अपने आप को क्या करना है, चेंज करना है। तो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की दे हैड टू क्रिएट अ डायनामिक एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन कि सारे एम्प्लॉयज़ अपने आपको सिचुएशंस के हिसाब से चेंज करें। टू डेवलप द सोसाइटी, टू डेवलप द सोसाइटी का मतलब क्या होता है, सोसाइटी आपके चारों तरफ, एनवायरनमेंट यानी कि अच्छे प्रोडक्ट्स दो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स दो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी भी है। तो आप देखोगे इंपॉर्टेंस जो है ये आपका मिक्सचर है, किसके मिक्सचर है, फीचर्स का और ऑब्जेक्टिव्स का। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा ना, सही है। उसी तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम प्रॉफिट है, सोशल ऑब्जेक्टिव, ये लास्ट के दोनों जो है आप टू डेवलप द सोसाइटी, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो ये आपके ऑब्जेक्टिव से लिए हैं, और बाकी ऊपर कहाँ से लिए हैं, फीचर्स से। ग्रुप गोल्स अचीव करना, एफिशिएंसी के साथ काम को अचीव करना, अच्छा से डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट की एक इम्पॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस क्लास के अंदर देखा कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करा है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गोल्स को अचीव करना, लेकिन गोल्स को कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ। तो ये मैनेजमेंट है। इफेक्टिवनेस क्या होती है कि आपने गोल को अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना, दैट मीन्स दैट यू आर इफेक्टिव इनफ। सिमिलरली अगर आपने उसको कम कॉस्ट में अचीव करा अपने टारगेट को, दैट मीन्स दैट यू आर एफिशिएंट। सही है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, सब जने मिलकर काम अचीव करते हैं। मैनेजमेंट गोल्स अचीव करने में उसका टारगेट रहता है, मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट वर्क का भी है, ऑपरेशंस का भी है, पीपल का भी है। मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है, यानी कि मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ जो है हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल और पॉलिटिकल हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। तो देयर आर सर्टेन फीचर्स हैं विच डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सिमिलरली यू हैव लर्नड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कौन से आ गए आपके, सर्वाइवल है, सर्वाइव करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के बाद हम किस स्टेप में जाएंगे, ग्रोथ। यानी सबसे पहला एम आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, सर्वाइवल करना, प्रॉफिट करना, फिर और ग्रोथ की तरफ जाना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ, जो आपके गोल्स हैं उनको जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी, अच्छी वर्किंग कंडीशंस, अच्छी सैलरीज, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर को मिनिमाइज करने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सिमिलरली आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी समाज की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, अच्छा इन्वायरमेंट देना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स देना, अच्छी वर्किंग कंडीशन, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट देना, दैट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी। सिमिलरली यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस में आपने कौन कौन सी पढ़ी कि मैनेजमेंट का एम है गोल्स को अचीव करना, एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि वर्क की सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को चेंज करते रहो, यानी एक डायनामिक एनवायरनमेंट की तरफ आप जाओ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यानी एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज़ के बेटरमेंट के लिए आपने वर्क करना है, और सोसाइटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने एक्टिविटीज़ करनी है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।
So in this class we have discussed about the introduction of the management. Similarly, in the coming classes you will learn about the nature of the management, how management is the science, art and profession, and how coordination helps management. सही है. तो in the coming classes you will learn a lot. Thank you for watching the video.